आपका स्वागत है डिजिटल मिठाई में। शब्दों के मायाजाल के शो में आज की कहानी है इनाम में घोड़ा चाहिए या सेव। अगर आपको लगता है कि ये पूरी दुनिया पुरुष प्रधान है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये कहानी आपकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए है कि संसार स्त्री प्रधान ही है। एक राजा था, उसने एक सर्वे करने की सोची कि मेरे राज्य में लोगों की गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम रखा, जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा, जिसके घर में पत्नी की चलती है वह एक सेव ले जाए। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेव उठाकर जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है? इतने में एक लंबी लंबी मूछों वाला, मोटा तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जा। चलो, कोई एक घर तो मिला जहां आदमी की चलती है। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया। घर गया और फिर थोड़ी देर बाद घोड़ा लेकर दरबार में वापस लौट आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ जवां मर्द, वापस क्यों आ गए? जवान ने बोला, महाराज, मेरी घरवाली कह रही है काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आप सफेद रंग वाला घोड़ा लेकर आओ, इसलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दीजिए। राजा, अच्छा, घोड़ा रख और सेव लेकर चलता बन। इस तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, सब लोग सेव लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा बोले, महामंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री, महाराज, आपने सेव और घोड़ा इनाम में रखा है। इसकी जगह अगर एक मन अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन तक खा सकते थे या जेवर बना सकते थे। राजा बोला, मैं भी इनाम में यही रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेव और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। महामंत्री बोले, महाराज, आपके लिए सेव काट दूं? राजा को हंसी आ गई और पूछा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, आप आधी रात को ही क्यों आए? महामंत्री बोले, महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और अभी पूछ के आओ, सच्ची घटना का पता चले तो आना। राजा बात काटकर, महामंत्री जी, सेव आप खुद लेंगे या आपके घर भिजवा दिया जाए? समाज चाहे जितना भी पुरुष प्रधान हो, लेकिन संसार स्त्री प्रधान ही है। दोस्तों, आप ये सेव यहीं खाएंगे या घर लेकर जाएंगे? आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, आपने अभी तक सेव खाया है या नहीं। ऐसे रोचक प्रसंग आपको आगे भी सुनने को मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।